सो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आज के समय में कोई बात नहीं करता। हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स के बारे में जो कि बिजनेस मॉडल्स एक अलग लेवल पर वर्क करते हैं, जिनका कोई लॉस ही नहीं होता, जिनकी हिस्ट्री में लॉस रिकॉर्डेड है ही नहीं, होता तो थोड़ा बहुत। क्यों? अगर किसी कंपनी का लॉस नहीं हो रहा तो फिर वो कैसे ऐसा बिजनेस मॉडल बना पा रही है, क्योंकि और वर्ल्ड की कंपनीज नहीं बना पा रही है। वो ऐसे कैसे काम कर पा रही है जो कि और कंपनीज नहीं कर पा रही है और उनका लॉस रिकॉर्डेड नहीं है। तो लॉस और प्रॉफिट डिपेंड करता है हमारे कस्टमर के ऊपर कि हमारा कस्टमर हमें पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिस टाइम वो हमें पे करना बंद कर देता है उस टाइम कंपनी हमारे लॉस में जाती है। जब उस पर्सन का, हमारे कस्टमर का इंटरेस्ट हमारे उससे हट जाता है तब वो हमें पे करना बंद कर देता है। तो जैसे ही वो हमें पे करना बंद करता है कंपनी ऑटोमेटिकली लॉस में आ जाती है। तो आज मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, इन फाइल्स के बेसिस पर आज हम कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। और वो एनालिसिस इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ के बारे में है जो इंडस्ट्रीज़ कभी रिकॉर्डेड लॉस करती ही है। क्यों? क्योंकि उनका कस्टमर चाहता ही नहीं है कि वो कभी जाए। वो कस्टमर ऑलवेज रेडी टू पे है उनके लिए। अब इसका एक रीज़न सिर्फ इतना ही है कि या तो वो कुछ अलग कर रहे हैं या फिर वो किसी बंदे की इमोशन को मोनेटाइज कर रहे हैं। तो जो यहाँ मेन एक गेम बनता है वो गेम ये बनता है कि वो बंदे की इमोशन को मोनेटाइज कर रहे हैं। और इमोशन कौन सा है? इमोशन है अर्ज का इमोशन। आज वर्ल्ड में कुछ इंडस्ट्रीज चलती हैं, वो इंडस्ट्रीज हैं ओनली फैंस की इंडस्ट्री। ओनली फैंस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी और क्रिएटर ही पैसा कमाता है, बाकी हर कोई लॉस करता है। जैसे आप इनडायरेक्ट गैम्बलिंग कह सकते हो, इनडायरेक्ट जुआ कह सकते हो किसी। क्यों? क्योंकि ये बना ही कुछ इस तरीके से है, इसकी वर्किंग ही कुछ इस तरीके की है, क्योंकि ये अर्जिस को मोनेटाइज करता है। जहाँ अर्जिस मोनेटाइज की बात आ जाती है वहाँ कस्टमर हमेशा चाहता है कि हम हमेशा ऐसा काम करें जो, मतलब कि कस्टमर हमेशा यही चाहेगा कि हमें, कि वो हम हमेशा उसको सर्विस मिलती रहे ताकि वो अपने अर्ज को नॉर्मलाइज कर सके, ताकि वो उसको बेस लाइन पे ला सके। तो वो कैसे करते हैं? इसके लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप हुए, ओनली फैन जैसे प्लेटफॉर्म, और काफ़ी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी थे। तो ओनली फैंस ने अलग ऐसा क्या किया? ओनली फैंस ने ऐसा करने का सोचा ही क्यों? और मुझे आपको एक बात बताते हैरानी होगी कि ओनली फैंस एक अल्ट्रा लेवल सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। तो अब हम इसके एनालिसिस के बारे में देखेंगे कि एनालिसिस स्पेसिफिकली कहना क्या चाहेगा हमें। ओनली फैंस एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे हमें कस्टमर ऑलवेज रेडी टू पे होता है। कस्टमर हमेशा चाहता है कि वो हमेशा उसे पे करे। कस्टमर हमेशा ही चाहेगा कि कभी भी उसको ये सर्विसेज मिलना बंद ना हो। फिर तो कुछ और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊंगा।